क्रिया योग में जिस क्रिया की बात की जा रही है उसे समझने के लिए हमें क्रिया के दो स्वरूप को विधान से समझना होगा। प्रथम क्रिया बाह्य जगत की और द्वितीय क्रिया अंतः जगत की। महाअवतार बाबा और लाहिरी महाराज को सादर नमन करते हुए आज की प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाने का प्रयास करते हैं और आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करते हैं क्रिया योग। यह नवरात्रि का संपूर्ण 9 दिवसीय जो एक समय कालखंड होता है, यह स्वयं सिद्ध एक महायोग है। इस महायोग में किया जाने वाला योगादि कोई भी अनुष्ठान परम सिद्धिदायी होता है। इसलिए जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो प्रारंभिक अभ्यास शुरुआत करना चाह रहे हैं, योग आदि का अभ्यास करना चाह रहे हैं, तो वो नवरात्रि के इस अवसर से अपने योग आदि का आरंभ करें, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह तो रही बात समय की अनुकूलता की, जो कि योग सिद्धि में परम सहायक है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि हमारी योग सिद्धि के लिए परम आवश्यक है, जिसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, जिसके बिना योग सिद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वह महत्वपूर्ण उपादान है गुरु। इसीलिए गुरु की महत्ता और गुरु के महत्व को बतलाया गया है। गुरु के महत्व को आप इतने से समझिए कि गुरु मुख से प्राप्त विद्या का अभ्यास यदि कोई साधक अथवा व्यक्ति करता है तो उस विद्या में स्वतः ही प्राण आ जाता है। अन्यथा वही विद्या आप यदा कदा कहीं से भी प्राप्त करके उसका एक लंबे समय तक कठोर अभ्यास करिए, फिर भी आपके उस विद्या और अभ्यास में वो प्राण, वो जीवनी नहीं आ पाती, जो कि गुरु के बताए अनुसार आप अभ्यास करते हैं तो आपको सहजता से प्राप्त हो जाती है। बाकी आपकी इच्छा, हो सकता है कि आप बिना गुरु के ही योग विद्या को प्राप्त कर लें, किंतु योग में प्राप्त होने वाले अड़चनों का सामना बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। इसलिए योग सिद्धि की बात और कल्पित रह जाती है। सो प्रथम सर्व जतन करके आप गुरु का वरण करें और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए योग का अभ्यास करें। फिर आप अंतर देखें, फिर चाहे वो क्रिया योग हो या अन्य किसी भी प्रकार का योग मंत्र आदि जाप क्यों न हो, वो त्वरित ही कितने शीघ्र सहज रूप से सिद्ध होता है। फिर उसका परिणाम आप देखिएगा, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये चीजें प्राप्त होना सहज नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं बिना गुरु के, किंतु इस मार्ग में आपको जो अड़चनें प्राप्त होंगी बिना गुरु के, उसका निदान आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो योग सिद्धि आदि की बात कोर कल्पित ही रह जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिया योग। क्रिया योग जैसा कि यह नाम से ही परिलक्षित है, क्रिया और योग। क्रिया और योग को बिना जाने समझे हम क्रिया योग के संपूर्ण स्वभाव, विचार, स्वरूप और अर्थ, उसके गुणधर्म को कदापि नहीं समझ सकते। और क्रिया योग के स्वरूप, अर्थ आदि को जाने बिना क्रिया योग की उपयोगिता को सिद्ध करना बड़े दूर की बात है। तो इसके लिए परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम क्रिया योग के अर्थ और उसके स्वरूप को जाने। तो क्रिया योग जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, क्रिया और योग, क्रिया और योग इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ यह संपूर्ण क्रिया योग, इसके चमत्कार और इसकी रोचकता को जान समझकर आपकी जो जिज्ञासा बढ़ी हुई है क्रिया योग के विषय में, वह कोर कल्पित ही नहीं है। सिर्फ एक बार आप इसके अभ्यास में उतर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार देखेंगे। वो चाहे शरीर की आरोग्यता हो या ऊर्जाओं के माध्यम से किसी कार्य को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता क्यों न हो, वो सारी चीजें आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। इसके लिए बहुत विशेष किसी नियमावली को आपको फॉलो भी नहीं करना है। हाँ, कुछ एक छोटी बड़ी बातें जरूर है जिसका ध्यान रखना परम आवश्यक है। सो हम आपको प्रस्तुति में आगे बता ही देंगे। और इस नवरात्रि विशेष पर, चूंकि नवरात्रि का यह पावन पर्व किसी भी योग आदि सिद्धि के लिए एक पावन पर्व, एक सुयोग है, तो इस अवसर पर हम आपके साथ कुछ क्रिया योग के विधि विशेष को साझा करेंगे, जिसका अभ्यास करके आप क्रिया योग में गहराई तक पहुंच सकते हैं। तो प्रस्तुति में आप हमारे साथ बने रहें। और अब चलिए जानते हैं क्रिया योग के संपूर्ण अर्थ और उसके स्वरूप को। सो क्रिया योग के अर्थ और उसके स्वरूप को समझने के लिए हमें क्रिया और योग दोनों को विस्तार से समझना होगा। सो प्रस्तुति में आप हमारे साथ बने रहिएगा, अन्यथा आप क्रिया योग की उपयोगिता को कदापि सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया। तो क्रिया योग में जिस क्रिया की बात की जा रही है
उसे समझने के लिए हमें क्रिया के दो स्वरूप को विधान से समझना होगा। प्रथम क्रिया बाह्य जगत की और द्वितीय क्रिया अंतः जगत की। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि समूचे ब्रह्मांड में उपस्थित ये जो कुछ भी पिंड, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे आदि आपको दिख रहे हैं और ब्रह्मांड में स्थित हमारी पृथ्वी जो कि एक सूक्ष्म कण की भांति है, और इस सूक्ष्म कण में इतना बड़ा जगत समाया हुआ है जिसमें हम आप भिन्न भिन्न जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ हम आप स्वयं भी उपस्थित हैं। और ब्रह्मांड सहित ब्रह्मांड में उपस्थित ये जितने भी पिंड अथवा जगत, और जगत में हम आप जैसे जीव जंतु नाना भांति से जो उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अर्थात कि जिसे हम आप देख समझ पा रहे हैं, ये सारे चीज की उपस्थिति का मूलभूत कारण कुछ और न होकर यह क्रिया ही है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे, तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि जो कुछ भी है ये सतत गतिशील हैं। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम आप उपस्थित है, इस पृथ्वी की गतिशीलता 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो जरा सा आप यही सोचिए कि यदि जिस पृथ्वी पर हम आप उपस्थित है वह पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गति कर रही है, और उसी पृथ्वी पर उपस्थित हम आप जीव जंतु समेत जितने भी वनस्पति आदि हैं स्वतः इस संसार को स्थिर मान रहे हैं। तो पृथ्वी की गति के साथ यह स्थिरता बनाने के लिए इस ब्रह्मांड में उपस्थित अथवा इस संसार में उपस्थित जीव जंतु, ये जो वनस्पति आदि आपको स्थिर दिख रहे हैं, इनको किस गति से गतिशील रहना पड़ रहा होगा, अर्थात कि यह किस गति से क्रियाशील होंगे, इसका आप अनुमान लगाइएगा। और अनुमान लगा ले तो हमें कमेंट करिएगा। बाकी तो हम किसी अन्य प्रस्तुतियों में विस्तार से इन बातों पे आपसे चर्चा करेंगे और आपसे इन बातों को साझा भी करेंगे। चूंकि हम आप बाह्य जगत में इतने स्वार्थ में उलझे पड़े हुए हैं कि उसमें ही निरंतर क्रियारत हैं, उससे कभी फुर्सत नहीं मिल पाता, तो अंतः जगत में हम क्या उतरेंगे। चूंकि आपके अंदर उपस्थित यह अंतः जगत बाह्य जगत का ही प्रारूप है। बाह्य जगत की जो सीमा और सामर्थ्य है वही आपके शरीर में उपस्थित आपके अंतः जगत की है। अब आप वहां कैसे पहुंचते हैं और कैसे उतरते हैं, इसी का माध्यम है क्रिया योग। क्योंकि हमारे द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया व्यवहार किया जा रहा है वो चाहे जिस किसी भी हेतु से क्यों न हो, वही बाह्य जगत की क्रियाएं हैं। वहीं जब हम बात करते हैं अंतः जगत की क्रियाएं अथवा घटनाओं की, तो हम उनसे प्राय अनभिज्ञ रह जाते हैं। क्योंकि बाह्य जगत में हम इतने उलझे पड़े हैं स्वार्थ में कि हम उन क्रियाओं से ही मुक्ति कभी नहीं पाते, उसी में इतना आसक्त हैं। सो हम अंतः जगत की अनुभूति कैसे करें। तो चलिए, अंतः जगत की अनुभूति करने के लिए आप समझिए कि आपने अब तक बाह्य जगत में जो कुछ भी क्रिया व्यवहार, चाहे जो कुछ भी लक्ष्य अथवा साधन की प्राप्ति हेतु आपने जो कुछ भी किया अब तक इस स्थूल शरीर से किया, तो आपको बताते चलें कि हमारे इस स्थूल शरीर के और भी भाग हैं जो कि इस स्थूल शरीर यानी अस्थि, मांस, मज्जे से इस चमड़ी का जो शरीर आपको दिख रहा है, यह एक ढांचा हड्डियों का, यह स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर रूपी यह ढांचा जो आपका दिख रहा है, इससे आपने बाह्य जगत में भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते हुए भिन्न भिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे इस स्थूल शरीर के जो अन्य भाग हैं वो इस स्थूल शरीर से भी ज्यादा पावरफुल हैं। आपके इस स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी के दूसरे भाग को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि ऊर्जा के फॉर्म में होता है। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो कि स्थूल शरीर से भी ज्यादा पावरफुल है, उसका मूलभूत 5 कारण शरीर है। अब आप कहेंगे कि यह कारण शरीर क्या है, तो आपको बताते चलें कि यह कारण शरीर ही है जो कि आपके इस स्थूल शरीर की संरचना और सूक्ष्म शरीर की संरचना अथवा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप जो कुछ भी क्रिया व्यवहार करते हैं वो इन्हीं कारण शरीर के माध्यम से प्रभावित होकर करते हैं। तो अब आप जानिए कि आपकी ये 5 कारण शरीर कौन कौन से हैं। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत ही
5 कारण शरीर हैं और ये आपके अपने शरीर हैं, किसी अन्य के नहीं। तो टोटल आपका अपना 7 स्वरूप हो गया। एक स्थूल स्वरूप, दूसरा आपका सूक्ष्म स्वरूप और 5 अन्य कारण स्वरूप, जो कि कारण स्वरूप पंच महाभूत के रूप में स्थित हैं। ये पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। तो ये आकाश से लेकर पृथ्वी तक जितने भी पंच महाभूत हैं, ये सारे के सारे पंच महाभूत कुछ और न होकर आपका अपना ही स्वरूप है। तो जिस प्रकार बाहर के जगत में हम आकाश, धरती, वायु आदि का अनुभव करते हैं, इनको देखते समझते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर में स्थित अंतः जगत में हम इन पंच महाभूतों की अनुभूति करें। अब आप कहें कि इनकी अनुभूति हमें कैसे होगी, तो चलिए उसके लिए हम अभ्यास आपको बताते हैं। आप अभ्यास करिएगा, जिसका अभ्यास करते हुए आप क्रिया योग में गहराई तक उतर सकते हैं। तो चलिए बाह्य जगत में उपस्थित घटनाओं और क्रियाओं को जो हम देख समझ रहे हैं, उन्हें अंतः जगत में अनुभव करने का एक प्रयोग के माध्यम से अनुभव करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे पंच महाभूतों की चर्चा की, तो पंच महाभूतों में जो प्रथम पंच महाभूत आकाश है, इसका विशेष गुण है ध्वनि। वहीं बात करें वायु की, तो वायु में ध्वनि और स्पर्श 2 गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो इस प्रस्तुति में हम सभी पंच महाभूतों की अनुभूति न करते हुए सिर्फ और सिर्फ आकाश की अनुभूति का एक आपके साथ प्रयास करेंगे प्रयोग के माध्यम से, कि आप उसका अनुभव कर सके। फिर आपको वो विशेष प्रयोग बताएंगे जिससे आप क्रिया योग में गहराई से उतर सकते हैं। उसका मार्ग क्या है, उसका संपूर्ण विधान आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप इस बात से अवगत हो जाइए कि जैसे हम आकाश को देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी ध्वनि आप तक पहुंच रही है, तो इसके पीछे के मूल रहस्य को हम कैसे अंतः जगत में जान समझ पाएं। तो उसके लिए आप अपने हाथ की हथेली को अपने कान के पास ले जाइए और कान को थोड़ी देर तक बंद करिए। बंद आप चाहें तो दोनों हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर 2, 4, 5 सेकेंड बंद करने के बाद आप अपने हाथों को हटाइए। हाथों को बहुत दूर तक नहीं हटाना है, केवल कान के पट हल्के से खोलने मात्र है। कैसे? ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपको आकाश का जो मूल गुण है ध्वनि, वह सुनाई देगा और वायु के शोर भी आपको इसके साथ सम्मिलित सुनाई देने लगेंगे। आप इसका अभ्यास कर लीजिए तुरंत ही सहज रूप से। हाँ, ध्यान इतना रखिएगा कि बहुत शोर शराबे वाले स्थान पर इसका अनुभव आपको बड़ी सूक्ष्मता से करना पड़ेगा। इसलिए शांत स्थान पर आप ऐसा जो ही करेंगे, तुरंत ही आपको यह अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिया योग के उस महाप्रयोग को, जिसे हम आपके साथ साझा करने वाले थे नवरात्रि के इस पावन पर्व पे, जो कि आपको स्वतः ही क्रिया योग में एक गहराई प्रदान कर देगा। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, महज आपको अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाना है। तो आंखों को बंद करते ही आप बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट होकर अंतः जगत से कनेक्टेड हो जाएंगे और अंतः जगत से कनेक्टेड होते ही आप एक चीज का अनुभव करेंगे कि आंख बंद करते ही आपको समूचा अंधेरे का अस्तित्व ही अस्तित्व नजर आएगा, कुछ और नहीं। किंतु आप हैरान न होइएगा, आप इसी प्रकार अपनी आंखों को बंद करके रखिएगा। एक लंबे समय का कम से कम 45 से 90 मिनट का अभ्यास यदि आप करें तो आपको शीघ्र ही बहुत सारी अनुभूतियां होने लगेंगी। कैसी अनुभूतियां होंगी, अब उसे भी आप समझ लीजिए। जैसे यह समूचा जगत, बाह्य जगत की बात कर रहे हैं, बाह्य जगत जो हमें आपको दिखाई पड़ रहा है, जो हम आप कुछ देख पा रहे हैं इस जगत पे उपस्थित, तो बाह्य जगत में जो कुछ उपस्थित हम देख रहे हैं, यह किसी प्रकाश के उपस्थित रहने पर ही हमें दिखाई देता है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे ब्रह्मांड से सूर्य को हटा दीजिए तो समूचे ब्रह्मांड में बाह्य जगत में भी अंधकार ही अंधकार उपस्थित होगा। जैसे कि रात्रि में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात्रि में अंधकार का बोलबाला हो जाता है। ग्रह नक्षत्र के कुछ प्रकाश के कारण थोड़े बहुत प्रकाश फिर भी वो अपर्याप्त होते हैं इस अंधकार को नष्ट करने में। सो हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है रात्रि के पूर्ण होने का, सुबह के होने का। तो आप अपने निजी जीवन में ध्यान दिए होंगे, तो इस अरात्रि रूपी अंधकार का नाश करता हुआ एक सवेरा यानी एक सूर्योदय होता है, जो कि समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। जब आप अपनी आंखों को
इस प्रकार बंद किए रहेंगे, रात्रि का अनुभव तो आपको हो ही रहा है, संपूर्ण रूप से अंधकार का अस्तित्व। किंतु आप फोकस्ड रहिए अपने आंखों को बंद करके, हैरान न होइएगा, धैर्य के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए अभ्यास करते रहिएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब अंधकार को नष्ट करता हुआ आपके अंतर जगत में प्रकाश उदय होगा और उस प्रकाश से आपका संपूर्ण अंतर जगत आलोकित हो जाएगा, जो कि बाह्य जगत का ही प्रारूप है। और आपके इस प्रकार आंख को बंद करने मात्र से ही आपको दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह होने लगेगा कि आपकी मन की चंचलता शांत होने लगेगी, और मन की चंचलता को शांत होते ही आपके सांस की गति भी स्थिर होने लगेगी। और सांस की गति जब स्थिर होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप प्राप्त करना चाहें और वो आपको प्राप्त न हो। अभिप्राय की जिसे आप सिद्धि आदि के नाम से जानते समझते हैं, जिन बातों को सोच समझकर, जिस चमत्कार और रोचकता को जान समझकर आपकी जिज्ञासा क्रिया योग में बढ़ी हुई है, उसका अनुभव आपको त्वरित ही होने लगेगा। यह रही बात क्रियाओं की। आशा करते हैं कि आप बाह्य जगत और अंतः जगत के क्रियाओं का अनुभव कुछ न कुछ अवश्य किए होंगे, किंतु क्रियाओं को जान लेने मात्र से क्रिया योग के संपूर्ण अर्थ को अभी भी नहीं जाना समझा जा सकता, क्योंकि योग के अर्थ और उसके स्वरूप को जाने बगैर क्रिया योग संपूर्ण रूप से अधूरा ही है। अभी तो हमने आपके साथ संक्षेप में सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं को साझा किया है। एक छोटे से प्रारूप में क्रिया योग के विभिन्न विशेषताओं को एक प्रस्तुति में संकलित कर पाना असंभव सी बात है। सो हम इसके दूसरे भाग में योग के अर्थ, उसके स्वरूप को आपके साथ साझा करेंगे, तभी आप इसके मूल अर्थ और स्वरूप को समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे द्वारा बताए गए क्रिया योग के इस महाप्रयोग को करिए। कौन से महाप्रयोग को? आंख को बंद करके अंतर जगत को देखने का प्रयास करिए, जैसा कि आप बाह्य जगत को देख रहे हैं। बाह्य जगत को आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा यह संपूर्ण शरीर ऊर्जा पिंड है, और इस संपूर्ण शरीर के मुख्य 9 द्वार हैं, और ये सारे के सारे द्वार बाहर से खोले गए हैं, इसलिए यह जगत हमें बाहर से प्रतीत होता है। तो जब आप बाहर के जगत के साथ अपनी कनेक्टिविटी पर थोड़ा सा रोक लगाएंगे, अर्थात कि उस पर विराम देंगे और अंतर जगत को देखने का प्रयास करेंगे, तो अंतर जगत भी आपको अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि बाह्य जगत और अंतर जगत में कोई अंतर है नहीं। बस हम उसके प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुए, हमारी रोचकता अंतर जगत पर कभी गई ही नहीं। हम निजी स्वार्थ में बाह्य जगत में इतने उलझे रह गए। सो आशा करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ, तब तक के लिए